दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। सोचिए, सिर्फ इन 2 लाइनों में हिंदी साहित्य के एक महान कवि ने अपनी पूरी जिंदगी का दर्द समेट कर रख दिया था। आज हम बात करने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक मशहूर कविता सरोज स्मृति की। पर सच कहूं तो ये सिर्फ एक कविता है ही नहीं, ये तो एक पिता के दिल से निकली हुई एक ऐसी कहानी है जिसमें दुख है, बेबसी है और बेइंतहा प्यार भी है। तो चलिए आज इसी कहानी की एक-एक परत को खोलकर देखते हैं। लेकिन देखिए, इस कविता के गहरे दर्द को महसूस करने के लिए ना हमें पहले उस कवि की जिंदगी को समझना होगा, क्योंकि ये कविता कहीं बाहर से नहीं आई, ये तो उनकी जिंदगी से ही निकली है। एक ऐसी जिंदगी जो कह सकते हैं लगातार त्रासदियों से घिरी हुई थी। निराला की जिंदगी को देखें तो ऐसा लगता है जैसे दुखों का एक अंतहीन सिलसिला था, और इसकी शुरुआत भी बहुत जल्दी हो गई थी। जब वो बच्चे ही थे, उनकी मां गुजर गईं। फिर 1918 का साल आया, उनकी पत्नी भी उन्हें छोड़कर चली गईं। पर किस्मत का खेल देखिए, दुख का ये दौर यहीं नहीं थमा। इसके बाद एक-एक करके उनके पिता, चाचा और चचेरे भाई सब चल बसे। और फिर वो आखिरी चोट, वो घाव जिसने उन्हें शायद अंदर से हमेशा के लिए तोड़ दिया, उनकी अपनी बेटी सरोज की मौत। इतने सारे अपने लोगों को खोने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसा महसूस करते होंगे। निराला खुद को एक भाग्यहीन पिता कहने लगे थे, और यही दर्द, यही एहसास सरोज स्मृति की आत्मा है। आपको ये कविता के हर शब्द में महसूस होगा। और निराला का यही दुख उनकी बेटी सरोज की शादी में भी एक खामोश परछाई की तरह मौजूद था। अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जो इस कविता का केंद्र है, सरोज की शादी। और ये कोई आम शादी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। जरा सोचिए, एक आम शादी में क्या होता है? मेहमान होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, खूब हल्ला गुल्ला, गीत संगीत होता है ना। पर सरोज की शादी इन सब से एकदम अलग थी। वहां कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई कार्ड नहीं छपे थे, किसी को बुलाया नहीं गया था, और गानों की जगह सिर्फ एक गहरी खामोशी थी। और उस खामोशी के बीच ना एक ऐसा लम्हा था जो दिल को छू जाता है। निराला जो पिता थे, उन्हें अपनी बेटी के लिए मां का फर्ज भी निभाना पड़ा। जो कुल की शिक्षा या परिवार की सीख एक मां अपनी बेटी को देती है, वो निराला ने खुद दी। ये एक छोटा सा पल उनके अकेलेपन और उनकी जिम्मेदारियों के बोझ को बहुत बहुत गहराई से दिखाता है। लेकिन दुख के इस गहरे समंदर में भी एक पल ऐसा आता है, एक ऐसा पल जहां दर्द एक खूबसूरत नज़ारे में बदल जाता है। सच कहूं तो ये कविता का शायद सबसे खूबसूरत हिस्सा है। इस खूबसूरत पल का राज ना 2 शब्दों में छुपा है। पहला शब्द है आकाश। अब यहां आकाश का मतलब सिर्फ आसमान या स्काई नहीं है। निराला के लिए आकाश का मतलब है वो दुनिया जहां उनकी गुजर चुकी पत्नी की यादें हैं, उनका वो प्यार है जिसे वो अब छू नहीं सकते, जो सिर्फ एहसास में है। और दूसरा शब्द है मही। मही यानी धरती, और ये प्रतीक है उनकी बेटी सरोज का, जो उनके सामने है, जिसे वो देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो एक तरफ है आकाश यानी यादों में बसा प्यार, और दूसरी तरफ है मही यानी सामने मौजूद खूबसूरती। और बस यहीं वो जादुई पल आता है। अपनी बेटी सरोज को दुल्हन बने देखकर निराला को महसूस होता है कि जैसे आकाश बदल कर बना मही। मतलब उनकी पत्नी का वो प्यार जो सिर्फ यादों में था, जो आकाश में था, आज उनकी बेटी के रूप में साकार होकर धरती पर उतर आया है। ऐसा लगा जैसे माँ की खूबसूरती बेटी के रूप में फिर से जी उठी हो। पर यह खूबसूरत पल, ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। कविता का अंत हमें वापस उसी कठोर सच्चाई पर ले आता है, सरोज की असमय मौत पर। और अब जो निराला कर रहे हैं, वो एक पिता की अपनी बेटी को आखिरी भेंट है। यहां निराला 2 काम करते हैं। पहला है अर्पण। वो अपनी जिंदगी के सारे अच्छे बुरे कर्म, अपनी कविताएं लिखकर जो भी कमाया, अपनी पूरी की पूरी विरासत, सब कुछ अपनी बेटी को अर्पण कर देते हैं, उसे सौंप देते हैं। और दूसरा काम है तर्पण। ये एक रस्म होती है जो किसी की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए की जाती है। और सच मानिए, इस कविता का सबसे बड़ा दर्द यहीं छिपा है। देखिए, तर्पण की रस्म हमेशा संतान अपने माता पिता के लिए करती है, पर यहां किस्मत का फेर देखिए, एक पिता अपनी बेटी के लिए रस्म कर रहा था। कुदरत का ये उल्टा चक्र, यही तो उनके भाग्यहीन पिता होने का सबसे बड़ा सबूत था। ये एक पिता का अपनी बेटी के लिए आखिरी और शायद दुनिया का सबसे दर्दनाक फर्ज था। और निराला की ये कहानी, ये कविता हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है
कि आखिर कला में ऐसी क्या ताकत होती है कि वो एक इंसान के निहायत ही निजी दुख को, उसके दर्द को एक ऐसी अमर रचना में बदल देती है जो सदियों तक हर पढ़ने वाले के दिल को छूती रहती है।